सभी को मेरा शुभेच्छाओं से पूर्ण सादर नमन। बाबू गुलाब राय की पंक्तियां हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, परंतु ये भी सत्य है कि साहित्य समाज का मार्गदर्शन भी करता है। जैसे कविवर कुंवर नारायण नचिकेता में लिखी अपनी इन पंक्तियों द्वारा समाज का मार्गदर्शन करते हुए नजर आते हैं, जब वे कहते हैं, असहमति को अवसर दो, सहिष्णुता को आचरण दो, कि बुद्धि सिर ऊंचा रख सके, उसे हताश मत करो काइयां तर्कों से हरा हरा कर। अभिनय को स्थापित मत करो, उपेक्षा से खिन्न ना हो जाए कहीं मनुष्य की साहसिकता। नचिकेता में कहीं कुंवर नारायण की ये पंक्तियाँ उनके रचनात्मक दर्शन की ही तो द्योतक हैं। कुंवर नारायण को अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के जरिए वर्तमान को देखने के लिए जाना जाता है। उनका रचना संसार अत्यंत व्यापक और जटिल है। उसको कोई एक नाम देना या किसी एक शीर्षक के अंदर रखना संभव नहीं। तो आइए आज हम श्री कुंवर नारायण जी का साहित्यिक परिचय जानें। ये जो चित्र आपके समक्ष है, ये श्री कुंवर नारायण जी का ही है। श्री कुंवर नारायण जी, जिनकी मूल विधा कविता ही रही है, पर इसके अलावा उन्होंने कहानी, लेख व समीक्षाओं के साथ साथ सिनेमा, रंगमंच एवं अन्य कलाओं पर भी बखूबी लेखनी चलाई है। इसके चलते जहां उनके लेखन में सहज संप्रेषणीयता आई, वहीं वे प्रयोगधर्मी भी बने रहे। उनकी कविताओं और कहानियों का कई देशी विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। वे स्वयं भी अनुवाद कार्य से जुड़े रहे। उन्होंने इंटर तक की परीक्षा विज्ञान विषय से की थी, लेकिन आगे चलकर वे साहित्य के विद्यार्थी बने और 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। वे उत्तर प्रदेश की संगीत नाटक अकादमी के पीठाध्यक्ष भी रहे और अज्ञे द्वारा संपादित मासिक पत्रिका नया प्रतीक के संपादन मंडल के सदस्य भी रहे। पैतृक रूप से उनका कार का व्यवसाय था। साहित्य के साथ लेकिन कभी भी कोई समझौता न करना पड़े, इसलिए उन्होंने अपना पैतृक धंधा भी चलाना उचित समझा। 1959 में उनकी कविताओं को अज्ञे जी ने केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और विजय देव नारायण शाही के साथ तीसरा सप्तक में शामिल किया। कवि कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 फैज़ाबाद में हुआ और उन्होंने बहुत सारे काव्य संग्रह लिखे, जिनके नाम हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। उनका एक प्रबंध काव्य आत्मजयी भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा। कहानी संग्रह आकारों के आसपास, कहानियाँ बहुत ही खूबसूरत ढंग से जो संवेदनाएं हैं उनको झकझोरती हुई प्रतीत होती हैं, और उनकी समीक्षाएं आज और आज से पहले के नाम से प्रकाशित हुई और साक्षात्कार मेरे साक्षात्कार में प्रकाशित हुए। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। 15 नवंबर 2017 को इस महान विभूति ने इस धरा से प्रयाण किया। नई दिल्ली में इनका निधन हुआ। कवि कुंवर नारायण, जो कि नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं, उन्हें अज्ञे ने सबसे पहले तीसरा सप्तक में स्थान दिया था। कवि कुंवर नारायण के शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो मैं ज़िंदगी से भागना नहीं, उससे जुड़ना चाहता हूँ, उसे झकझोरना चाहता हूँ। ये वह कवि है जो ज़िंदगी की आँखों में आँखें डालकर उसके सत्य को जानना चाहता है और फिर उसके अनुसार अपने मार्ग का चयन करते हुए समाज का मार्गदर्शन भी करना चाहता है। वे कविता को वक्तव्य नहीं, ज़िंदगी की गवाही मानते थे। कविता सिर्फ कहने की बात नहीं, वो ज़िंदगी की गवाही है, ज़िंदगी की समझ है, और जिसका लक्ष्य है कि इंसान को और भी बेहतर बनाया जा सके। उनकी भाषा
बहुत ही सीधी, सरल और चुटीली थी। उन्होंने बहुत सारे चिंतन परक लेख लिखे, कहानियाँ लिखीं, सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं लिखीं। उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव या अखबारी सतहीपन या वैचारिक अस्पष्टता नहीं दिखाई देती, बल्कि दिखता है संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन। ज़्यादातर साहित्य जगत के कवि हमारे ग्रामीण संवेदनाओं के कवि हैं, लेकिन ये वो कवि हैं जो हमें नगरीय संवेदना या नागर संवेदना को लेकर आते हैं हमारे समक्ष। और व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का भी इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है और व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के साथ सामने आता है। अगर हम एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। यानी एक ऐसे व्यक्ति का आत्ममंथन है इनकी रचनाएं, जो कि जिंदगी की नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमा हुआ है और उसमें एक उदासीनता आ गई है, एक राग जो है, एक विराग सा उत्पन्न हो गया है। जब तक ऐसे जागृत सचेत कविमन साहित्यिक दुनिया में नज़र आते हैं, अनेक बहानों से न केवल कविता कही जाएगी, बल्कि ज़िंदगी को उचित मायने तलाश करने के अवसर भी देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस वीडियो को समाप्त करना चाह रही हूँ और फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में कुंवर नारायण की एक कविता के साथ, जिसका नाम है कविता के बहाने। तब तक स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। धन्यवाद।